नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। रात 8 बजे के शो सवाल पब्लिक का में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, सवाल पब्लिक का मतलब ऐसा शो जिसमें पब्लिक सीधे सवाल पूछती है। आप भी पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल फोन से 15 सेकंड में अपना सवाल रिकॉर्ड करें, उस वीडियो को हमें 8097471285 पर भेज दें। हम लाइव शो के दौरान आपके सवाल को जरूर उठाएंगे और आप पूछेंगे सीधा सवाल हमारे नेताओं से, पैनलिस्ट से। और अब आज के मुद्दे पर आती हूं। पिछले हफ्ते भर हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में एक बच्ची के साथ एलिजेड रेप हुआ है। पीड़ित परिवार के पास राहुल गांधी गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल गए। अच्छा किया, ये होना भी चाहिए। एक लोकतंत्र है और लोगों की पीड़ा नेताओं को समझनी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी पीड़ित परिवार से मिले, और मिले क्या, अपनी गाड़ी में बुलाया, और उसके बाद जो हुआ उस पर हंगामा मच गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने पीड़ित के रिश्तेदारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से। राहुल गांधी भले ही नियम कानून को ना माने, लेकिन हम उससे बंधे हुए हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, आम जनता हैं। हमारे पर तो देश के सारे कानून लागू होते हैं। इसलिए हम राहुल गांधी की वो ट्वीट सीधे तौर पर आपके सामने नहीं रख रहे। हम उसे एडिट और सेंसर करके आपको लिख रहे हैं। हमने इस तस्वीर में पीड़ित के परिवार वालों के चेहरे नहीं दिखाए हैं ताकि उनकी शिनाख्त ना की जाए। क्योंकि कानून ये कहता है कि कोई भी अलेजेड रेप विक्टिम या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सार्वजनिक तौर पर दिखाना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए गाइडलाइंस बना रखी हैं। सबको ये पता है। क्या मिस्टर राहुल गांधी को ये बात पता नहीं है? और अगर पता नहीं भी थी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर जान गए कि पीड़ित लड़की के रिश्तेदारों की पहचान उजागर करती है तो 40,000 लोगों से और अपने इस पिक्चर को रीट्वीट करवा दिया, इस तस्वीर को रीट्वीट करवा दिया। करीब 40,000 लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे रीट्वीट करवाया और ये राहुल गांधी जी के कहने पर करवाया गया है। और सबने एक कैंपेन सा चला दिया, अपनी तस्वीर हटाकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी, मैं भी राहुल गांधी। और उसके बाद जब ट्विटर ने एक्शन लिया तो हद है। जब ट्विटर ने कानून को मानते हुए एक्शन ले लिया, ब्लॉक कर दिया राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को, तो विक्टिम कार्ड निकल गया। आप तो क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, हर चीज का क्रेडिट कार्ड से भरपाई करते हैं। इनका विक्टिम कार्ड है जो कानून तोड़ने पर भी खत्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? आप इस पूरे मामले पर मैं उसे भी आपको सुनवा देना चाहती हूं। सुनिए राहुल गांधी को। This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. मैं पूछना चाहती हूं कि ट्विटर ने अगर राहुल गांधी को कानून तोड़ने पर अगर एक्शन लिया तो अब ट्विटर सरकार की चिड़िया हो गई और डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, लोकतंत्र खत्म हो गया इस देश को। क्यों? क्योंकि कानून तोड़ने वालों को थोड़ी सी सजा मिली है कि कुछ दिनों के लिए ट्विटर अकाउंट बंद हो गया। क्या अब राजनीति नहीं हो पाएगी? देश में किसी को भी अपना हक नहीं मिल पाएगा, देश में जस्टिस नहीं होगा। इसलिए पब्लिक सवाल कर रही है, बीजेपी पर एक्शन हो तो ट्विटर इंडिपेंडेंट, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों ताली बजाते हैं, लेकिन राहुल गांधी पर एक्शन हो
तो लोकतंत्र की हत्या। क्या ये सही है? मुद्दा आपने समझ लिया। अब शो के गेस्ट से मिलवा देती हूं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से जफर इस्लाम जी, स्पोक्सपर्सन है, MR वेंकटेश, एडवोकेट, सबा नकवी सीनियर जर्नलिस्ट है, और कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के MLA बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे शो में पब्लिक सीधे सीधे सवाल पूछने का हक रखती है और पब्लिक का सवाल हमारे पास आ चुका है, तो पहले लेते हैं इस मुद्दे पर पब्लिक का क्या सवाल है। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी फालतू की बातों का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? बेरोजगारी पे मिल के सरकार के साथ काम क्यों नहीं कर रही है? मैं टाइम्स नाउ भारत के मंच से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब ट्विटर बीजेपी नेताओं पर एक्शन लेता है तो उसे सही माना जाता है, लेकिन जब राहुल गांधी पे कार्रवाई की गई तो कांग्रेस नेताओं में खलबली क्यों मची है? मुकेश नायक जी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के और जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ। और मुकेश नायक जी, मेरा पहला सवाल आपको है। मैं जानना चाहती हूं कि अगर आप मंत्री रह चुके हैं, अगर आप MLA रह चुके हैं, अगर आप कांग्रेस में इतने सालों से हैं, तो कानून तो देश का आपको पता ही होगा। और कानून में अगर कोई भी रेप विक्टिम या अलेजिड रेप विक्टिम हो तो उसका चेहरा दिखाया नहीं जा सकता और उसके परिवार वालों का भी चेहरा दिखाया नहीं जा सकता। ये पॉक्सो एक्ट में भी कहा गया है और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कहा गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इस पर काफी क्लियर है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले तो गलती कर दी कि आपने, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया ऐसे पिक्चर को, और उसके बाद आप माफी मांगकर रिट्रैक्ट कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसके बाद हम उतर गए हैं सीना चोरी पर। सारा कांग्रेस वही जो तस्वीर है उसी को ट्वीट करेगा और ट्वीट करेगा तो 40,000 लोग और कानून तोड़ेंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या यही है इंसाफ उस छोटी सी बच्ची के लिए? देखिए, समूचे भारत में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेम है इंडिपेंडेंट, उनको नष्ट किया जा रहा है, ये पूरी पृष्ठभूमि देखना पड़ेगी इस संदर्भ में। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अचानक 5,000 कांग्रेस के केवल कार्यकर्ताओं के ट्विटर खाते बंद करना, अचानक मनीष माहेश्वरी जो भारत में ट्विटर के हेड थे, जिन परिस्थितियों में उनका विदेश में स्थानांतरण किया गया, साफ साफ जाहिर होता है कि कोई पॉलिटिकल इच्छा शक्ति या इन्फ्लुएंस उसके पीछे काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ट्विटर के नियम भारत के संविधान से बड़े नहीं हो सकते हैं। भारत में अभिव्यक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो देश के हर नागरिक को मिला है। उसमें राहुल गांधी जी भी आते हैं। मैं उनके लिए कोई एक प्रिविलेज की मांग नहीं कर रहा हूं, कोई विशेष अधिकार की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज को पूरे भारत में दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष की आवाज बहुत जरूरी है। मैं इस बात को मानती हूं। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रही कि विपक्ष की आवाज जरूरी है, बिल्कुल भी मेरा इनकार नहीं है। और आपको जितना लड़ना है सरकार से आप लड़िए, आप तो टेबल पे चढ़कर भी लड़ लेते हैं, आप में बहुत शक्ति है। लेकिन मैं पूछ रही हूं, वो 9 साल की बच्ची और उनके माता पिता के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनकी जो तस्वीर डाली गई वो सही थी या गलत थी? पहले तो उनकी लड़ाई देख लेते हैं कितनी थी, जिसके लिए आप लड़ने गए थे। राहुल गांधी जी लड़ने गए थे उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए। उनके साथ आपने क्या सही किया या गलत, पहले इस बात का फैसला हो जाए, फिर अगली प्रॉब्लम पे चले जाएंगे। देखिए, जो अनुसूचित जाति आयोग है, जो एक बिल्कुल विधिवत सरकार का उपक्रम है, जब उसके पोर्टल पर यह फोटो डाला जा सकता है तो दूसरे पोर्टल पर क्यों नहीं डाला जा सकता?
जब अनुसूचित जाति आयोग के पोर्टल पर ये फोटो डाला गया है जो राहुल गांधी ने वहां से रीट्वीट किया है इसको, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की अच्छा, गई? राहुल गांधी की फोटो परिवार वालों के साथ राहुल गांधी को मिली शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब कमीशन से और वहां से रीट्वीट किया उन्होंने। क्या ये फैक्ट सही है? क्या ये फैक्ट सही है? लाई डिटेक्टर टेस्ट है, यहां पर कोई भी गलत फैक्ट नहीं कह सकता। राहुल गांधी की तस्वीर है अगर परिवारजनों के साथ, तो वो सोशल मीडिया में राहुल गांधी ही डाल सकते हैं। वो वो SC ST का कमीशन कैसे डाल सकता है? हमारी रिसर्च टीम इसका फैक्ट रिसर्च कर रही है। तब तक के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट आपको घेरे में लेता है। और मैं मुकेश त्यागी जी कांग्रेस के लीडर हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ गए हैं। इस वक्त फैक्ट चेक हो रहा है और मैं जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती, आप इस घेरे में रहेंगे, कटघरे में रहेंगे। और सबा नकवी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप महिला हैं, वाहिद महिला हैं इस पैनल में मेरे अलावा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ऑपोजिशन के साथ सरकार कर रही है वो लड़ाई क्या इस लड़की की लड़ाई से ऊपर है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये सही था जो राहुल गांधी ने उनका जो फोटो अपने हैंडल से ट्वीट किया, क्या ये सही था? नविका, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने गलती की और उनको ये ट्वीट डिलीट कर लेना चाहिए था। लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करती हैं तो मैं बहुत उदाहरण दे सकती हूँ क्यों लोकतंत्र हम लोग को थोड़ा नजर रखनी है। सबसे पहले चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में और आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने वो शख्स बनाया है जो आदित्यनाथ योगी के अफसरान रह चुके हैं। मैं लोकतंत्र इसलिए मैं उस पर मैं परेशान हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में ये सरकार सिर्फ 10 या 11% बिल को सिलेक्ट कमिटीज में भेजती है। आपने भी पार्लियामेंट कवर किया है नविका, मैंने भी, वो हो ही नहीं रहा। लोग बहुत वजह हैं, इसलिए कि हर चीज पर अब हम प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों देखते हैं, वैक्सीन सर्टिफिकेट में क्यों है, ये सब चीजें मैं नहीं मानती कि राहुल गांधी ये कोई बड़ा मुद्दा था। मैं ये भी नहीं मानती कि पेगासस के वजह से ऑपोजिशन को किसी और मुद्दे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें वहां खड़ा होना था और हर बिल के ऊपर अपनी राय देनी थी। ये इंश्योरेंस वाला बिल बड़ा बिल है, तो मैं नहीं मानती, मैं इन सब चीजों से नहीं, मैं लोकतंत्र पर बहुत चिंता करती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल बैठ के राहुल गांधी को डिफेंड करना, ना तो ये कोई बड़ा मुद्दा है। उनको ये डिलीट कर देना चाहिए था। ट्विटर को भी एक उनका ये ट्वीट डिलीट करके पूरा अकाउंट नहीं बंद करना चाहिए था। लेकिन मैं ट्विटर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूँ, तो मैंने इन सारे मुद्दों पर अपनी राय आपको सुना दी नविका जी। और बाय द वे कंग्रेचुलेशन, बधाई, आपका चैनल शुरू हो गया। हाँ, थैंक यू सबा जी। लेकिन सवाल मैं मानती हूं कि बहुत से चिंता के विषय रहते हैं, हर किसी के दिमाग में रहते हैं। किसी के दिमाग में रहता है कि लोकतंत्र सिर्फ खतरे में नई दिल्ली में है, सेंटर की तरफ से है, क्या बाकी सब जगह सही चल रहा है? हम सवाल और किसी पे नहीं उठाते। और भी कई स्टेट हैं जहां पर जर्नलिस्ट पे कार्रवाई होती है, लेकिन हमें उन स्टेट्स में शायद लोकतंत्र की फिक्र इतनी नहीं होती जितनी यहां पर दिल्ली में होती है। बहरहाल वो मुद्दा ही अलग है। मैं लोकतंत्र की जब बात कर रही हूं तो पहले चोरी करो, फिर सीना चोरी करो और फिर कहो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कानूनन आप और मैं किसी रेप विक्टिम का शक्ल, उनका आइडेंटिफिकेशन हम दिखा सकते हैं, हाँ या ना? राहुल गांधी ने गलत किया, हाँ या ना में सबा जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि बाकी मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, उन पर भी आएंगे, पर पहले इस इशू पर हाँ या ना। नविका, अगर ये लॉ है कि नहीं, ये नाम और फेस तो मैं जानती थी, अब इस एपिसोड के बाद ये क्लियर हो गया है कि आप परिवार की फोटो भी नहीं दिखा सकते। तो हाँ, ये मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि महीनों से सरकार और ट्विटर का युद्ध चल रहा है।
जब से ट्विटर में कुछ सरकारी लोगों के ट्वीट्स लाके महीनों से चल रहा है, हम सब जानते हैं। ये फैक्ट चेक कर लीजिए, ट्विटर के हेड को हर रोज बुलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं से एफआईआर हो रहा था, फिर कर्नाटक कोर्ट ने ये कहा कि ये रिडिकुलस है, रोज हो रहा था ये ट्विटर वाला तमाशा। और रोज इंटरनेट पे बहुत सारे भाजपा के सपोर्टर्स और भाजपा के कुछ आईटी सेल के लीडर ने फेक न्यूज शेयर की है। मैं खुद एक प्रोग्राम में बैठी थी, वो बार बार पकड़े गए हैं फेक न्यूज शेयर करते। ज्यादातर उनका कंटेंट कम्युनल है, हिंदू मुस्लिम तनाव के बारे में बहुत ओकेजन हुए हैं। एक बार आपके चैनल में, अंग्रेजी चैनल में, या मुझे याद नहीं है, या एक और ऐसा चैनल जहां एक नुपुर शर्मा बीजेपी की बैठी थी और उन्होंने शेयर किया था एक वीडियो कि महिला का बलात्कार हो रहा है। वो वीडियो निकला भोजपुरी फिल्म का, फैक्ट चेक करिए आप, कुछ सालों की बात की। वो उन्होंने अपने अकाउंट से शेयर किया कि बंगाल में महिला का तो आप कह रही हैं कि पहले भी कानून को तोड़ा गया, बीजेपी के द्वारा तोड़ा गया, इसीलिए कानून सब पर इक्वली लगना चाहिए। जफर इस्लाम जी, आप इसका जवाब दें। सीधा प्रहार है कि राहुल गांधी ने जो किया गलत है, उन्होंने जो कहा डेमोक्रेसी डेंजर में, ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ट्विटर का, लेकिन उनका कहना यह है कि आपकी पार्टी के लोगों ने भी पहले वायलेशन किया है। और इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं बताना चाहती हूं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हुए हैं मुकेश त्यागी जी, आप पब्लिक को मुकेश नायक जी, आप पब्लिक को बेवकूफ कभी भी नहीं बना सकते। सवाल पब्लिक का एक ऐसा शो है जहां पर गलत फैक्ट पर आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट में दोषी माना गया है। अनुसूचित जाति आयोग के पोस्टर पर उस परिवार को संवेदना प्रकट करते हुए ये फोटो डला है, आप देख लीजिए। अनुसूचित जाति आयोग के पोर्टल पर उस पर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ये फोटो डला है। आप दिखा दीजिए, कोई तस्वीर नहीं है, हमारे रिसर्चर्स ने सब चेक कर लिया। अगर आपके पास तस्वीर है तो दिखा दीजिए तस्वीर। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, आप सर्च कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास तस्वीर नहीं है, लेकिन तस्वीर नहीं है, फैक्ट गलत है, तस्वीर है ही नहीं वहां आयोग के वेबसाइट पर। आपने रीट्वीट कहां से किया? और राहुल गांधी की तस्वीर अगर आप सोच रहे हैं कि SC/ST आयोग लगाएगा अपने वेबसाइट पे, तो राहुल गांधी को तो डेमोक्रेसी से खुश होना चाहिए कि मोदी जी के अंडर जो SC/ST कमीशन है वो राहुल गांधी की तस्वीर लगाता है वहां पर, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप कटघरे में दोषी पाए गए हैं, आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट फेल किया है और आप पब्लिक से झूठ बोलकर नहीं निकल सकते। मुकेश नायक जी, नहीं लगाई, राहुल गांधी की तस्वीर नहीं लगाई। अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ट्विटर पर ये फोटो लगाया गया है। ये मेरे पास जानकारी है। ट्वीट की थी ऐसा आपने कहा, राहुल गांधी ने रीट्वीट की थी। अब आपका स्टेटमेंट भी बदल गया, दिल भी बदल गया, फैक्ट भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। बहरहाल नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। सवाल पब्लिक का पर झूठ बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। मैंने ये कहा था, नहीं, मैंने ये कहा था कि अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ट्विटर पर पीड़ित परिवार का फोटो ट्वीट किया गया है। उस फोटो को राहुल गांधी ने रीट्वीट किया है। राहुल गांधी की अपनी तस्वीर कैसे आ गई रीट्वीटेड फोटो में, मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है, उसमें पीड़ित परिवार के साथ अपनी फोटो लगाई है। बड़ा सीना ठोक के लगाई है, बहुत अच्छी बात है, लगाई है। तो लॉ के खिलाफ अगर SC/ST कमीशन काम कर रहा है तो राहुल गांधी क्यों पीछे रहे? वो भी आगे बढ़ने चाहिए। आफ्टर ऑल देश तभी आगे बढ़ेगा जब राहुल गांधी कानून तोड़ेंगे। आपने तो अभी ये कहा ना, कि जो मैंने सूचना दी है कि अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए ये फोटो लगाई है। आपने कहा नहीं लगाई,
राहुल गांधी के साथ जो पीड़ित परिवार की फोटो है वो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लगाई है, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जो फोटो लगाया गया है, क्या उनके अकाउंट को बंद नहीं कर सकते थे? मैं देख रही हूं, ये ऐसी कोई तस्वीर वहां है नहीं। आपने कहां देखी, कहां से ये तथ्य लाए हैं? तस्वीर आपके पास है नहीं। बहरहाल आप बहस करते जा रहे हैं। जब तक आप ये तस्वीर नहीं दिखा सकते मैंने वेबसाइट खोल के रखा है, यहां पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। मेरे पास ये वेबसाइट खुला हुआ है, यहां पर कोई नहीं है। और आपको जिसने दिखाई है, आप या तो उसे सामने ले आए या तस्वीर सामने ले आए। तब तक जफर इस्लाम के पास आयोग का ट्विटर अकाउंट देखिए। मेरी रिसर्च टीम दोबारा चेक कर रही है। ट्विटर अकाउंट देखिए, SC/ST कमीशन का ट्विटर अकाउंट देखिए। जफर इस्लाम जी, जवाब दीजिए कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, क्योंकि आप ट्विटर के पीछे पड़े हुए हैं और कई महीनों से पड़े हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी को बहुत चिंता हो रही है। जब रविशंकर प्रसाद जी IT मिनिस्टर थे और उनका अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड हुआ था, तो कांग्रेस में खुशी की लहर थी। लेकिन आज ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया है, तो ट्विटर की इंडिपेंडेंस पे सवालिया निशान लग गया है। नाविका जी, पहली बार आपके इस चैनल पे आया हूं। सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप इंग्लिश चैनल पे आती थी, वैसे ही बहुत पॉपुलर थे, अब हिंदी चैनल पे भी आएंगी और भी ज्यादा दिन दुगनी रात चौगनी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुद्दे पब्लिक के उठाने हैं, अगर पब्लिक पसंद करेगी तो सब आगे बढ़ेंगे, पब्लिक नहीं पसंद करेगी तो आपको पता है क्या होता है, नेताओं को तो पता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपने जो मुद्दा उठाया, मैं बड़ी संजीदगी से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जवाब दूंगा, इसलिए कि मैं इस जो स्टैंडिंग कमेटी जो IT के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का। मुझे बहुत सारी चीज़ों से वाकफियत है और मैं समझता हूँ कि इस दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यही वो लोग हैं जो, और उसके चेयरमैन शशि थरूर जी हैं, जो बार बार इस बात को उठाते हैं कि ट्विटर पे हम जब बात करते हैं ट्विटर के बारे में, तो इन लोगों का जो नज़रिया बिल्कुल दूसरा होता है। हमने बराबर ये कहा कि जो संविधान है, यहाँ पर संविधान के हिसाब से सब कुछ चलता है, और अगर कुछ उनको लगता है आपत्तिजनक तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। लेकिन ये कहना कि देश में जो आज़ादी जो है, जो आपको राइट्स जो है आपको ख़त्म हो गए आपके, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और उसके आज जब ये कल हमारे बहुत सारे लोगों का हुआ था तो इसको आप सही ठहरा रहे थे। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्विटर ने बिल्कुल है, आपने यहाँ 5000 बोला, हमारे 5 लाख हो गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे हों या किसी के भी जिनका ट्विटर हर दिन ट्विटर के रिकॉर्ड में आता है कि हर दिन वो हजारों ऐसे अकाउंट है जिसको बंद करते हैं, टेम्पोररी सस्पेंड करते हैं। तब तो ये आवाज़ नहीं उठी। आज क्यों ऐसी बौखलाहट हो रही है? इसलिए कि जब आप गलत करते हैं, गलत चीज़ को फैलाने का काम करते हैं, तो ये उसने कम किया। अगर उसने एक्शन लिया तो आपको अगर तकलीफ है तो आप दरवाजे खटखटाइए कोर्ट के, इसलिए कि आपको आज़ादी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आज़ादी है, आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। आपको लगता है कि ट्विटर ने गलत किया, लेकिन मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ट्विटर ने जो किया है वो बिल्कुल सही एक्शन लिया है, और ट्विटर के पॉलिसी के हिसाब से उसने एक्शन लिया है, जिसमें आप इस तरह के आपत्तिजनक अगर आप ट्वीट करेंगे और उसके कंटेंट में सच्चाई नहीं है तो और उसका उल्लंघन है देश के कानून के साथ, जफर इकबाल जी 1 मिनट के लिए मुझे समय दें। और जफर इस्लाम जी, मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का ट्विटर अकाउंट खोला हुआ है और यहाँ मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। स्क्रॉल करके हम ऊपर ले जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पीड़िता की परिवार की कोई भी तस्वीर मिले। अगस्त 10 के ट्वीट्स नजर आ रहे हैं, उससे पहले के भी ट्वीट्स आ गए। हमें अभी तक कोई भी ऐसा ट्वीट नजर नहीं आया है जिसमें पीड़िता की परिवार, हम अब आ गए हैं यहाँ अगस्त 12 की ट्वीट्स पर, और ऊपर जाइए, यहाँ पर हमें कम से कम पीड़िता की किसी भी परिवार वालों की ट्वीट और कोई भी ऐसा संदेश यहाँ नहीं मिल रहा है। मुकेश नायक जी, आपने हमें दोबारा चुनौती दी थी
कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो गलत है। ये देख लीजिए, ये सब जगह ये सारी तस्वीरें हमारे पास यहाँ लगी हुई हैं। पूरा ट्विटर अकाउंट मैंने स्क्रॉल करके आपको दिखा दिया है। 10 सेकंड इस पर बोलना चाहता हूँ नाविका जी, 10 सेकंड बोलूंगा इस पर। 2 अगस्त को SC/ST कमीशन गया था, जफर इस्लाम साहब 2 अगस्त को गया था। मैं 2 अगस्त तक की ट्वीट्स तक जा रही हूं। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं मुकेश नायक जी से माफी मांगने को तैयार होंगी, लेकिन यहां पर सारी यहां पर ट्वीट्स हमने आपको दिखाए हैं। 1 मिनट, अगर ये 2 अगस्त के ट्वीट्स हैं, ये 2 अगस्त के ट्वीट्स हैं, इसमें कोई भी ट्वीट हमें नजर नहीं आ रहा है। मुकेश नायक जी, आपका एक इकलौता जो कहा जाता है ना, हाँ, ये पीछे की ये ट्वीट पढ़ देती हूँ। दिल्ली कैंट में 9 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर शव को जलाए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरुण हल्दर, सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी एवं सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने स्थलीय निरीक्षण किया। ये स्थलीय निरीक्षण है, यहाँ पर किसी भी पीड़िता की फोटो नहीं है। यहाँ पर मुकेश त्यागी जी, ट्विटर अकाउंट आपने कहा था, वेबसाइट देख लिया हमने, ट्विटर अकाउंट देख लिया हमने, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वो पुलिस वालों के साथ खड़ी हैं, लोकेलिटी वालों के साथ खड़ी हैं, अफसरों के साथ खड़े हैं। कहीं पर भी पीड़िता के परिवार की तस्वीर नहीं है। मुकेश नायक जी, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहती हूं, क्योंकि पब्लिक के सवाल आते हैं इस शो पर। क्या आप आज पब्लिक को मिसलीड करने के लिए माफी मांगेंगे? पहले तो राहुल गांधी ने कानून तोड़ा, अब आपने पब्लिक के सामने असत्य कहा। ये असत्य पब्लिक क्यों सहे किसी भी कांग्रेस के नेता से या किसी भी राजनीतिक दल से? नहीं, देखिए, मुझे जो फीडबैक दिया गया था वो फीडबैक गलत निकला, और मुझे जरा भी रंच मात्र भी, मैंने नेशनल मीडिया पर लगभग 4,500 डिबेट की हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, और अगर मेरी इंफॉर्मेशन ये गलत है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आगे से तो यही जो हाथ कुछ भी मुझे जोड़कर क्या फीडबैक राहुल मिलेगा, गांधी को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए थी जब गलत फोटो उन्होंने ट्वीट किया? मैं पूछना चाहती हूं, क्या उन्हें नहीं क्षमा मांगनी चाहिए थी? ये पहले तो कानून तोड़ा, उसके बाद अब सीना जोरी हो रही है कि नहीं, मैं भी राहुल का कैंपेन, अब ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया तो चलिए भाई, अब तो सबका लोकतंत्र ही भस्म हो गया। मैं पूछना चाहती हूं, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। कुलदीप कुमार जी, मैं आपसे पूछूंगी ये, क्या इस संवेदनशील इशू पर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? कुलदीप जी, नाविका जी, मैं आऊंगी आपके पास। जफर इस्लाम साहब, 1 मिनट। नविका जी, मुझे लगता है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये मसला एक बेटी को न्याय दिलाने का था, जिस प्रकार से उसके साथ दुष्कर्म हुआ उसको न्याय दिलाने का था। अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई IPC की कोई धाराओं का उल्लंघन किया है तो उस पर उस ट्वीट को डिलीट कर सकते हैं, उस पर माफ़ी मांग सकते हैं, उससे आगे हम बढ़ सकते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इस जो पूरी कड़ी में मेन चीज़ है वो उस बच्ची को न्याय दिलाना है, ताकि उस बच्ची को 9 साल की जो बच्ची थी जिससे बर्बरता हुई थी उसे न्याय मिल सके। और उस न्याय की आवाज़ को लेकर, उस न्याय की मांग को लेकर हम भी वहाँ गए थे। अगर किसी ने गलती से कोई फोटो ट्वीट करी तो मुझे लगता है उन्हें तुरंत प्रभाव में उसको रिमूव कर देना चाहिए। अगर उनको जानकारी होती है कि वो IPC धाराओं का उल्लंघन है, इस पर डिबेट करना या इसके ऊपर कोई राजनीति करना इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आपके सामने है कुलदीप जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसे एक नेशनल मुद्दा बना दिया है। वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का गला घोंटा जा रहा है, उनका डेमोक्रेटिक राइट छीना जा रहा है, और हैशटैग रोज ट्रेंड होता है, ट्विटर बीजेपी से डर गया। मुझे बताइए कि देश में लोगों को कानून से डरना चाहिए या ट्विटर से डरना चाहिए या राहुल गांधी से या बीजेपी से डरना चाहिए? कानून किसके लिए? आम आदमी के लिए, राहुल गांधी के लिए नहीं है? बिल्कुल नविका जी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे कोई एक आम व्यक्ति हो,
कानून सबके लिए बराबर है, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, जैसे वोट का अधिकार बराबर है, ऐसे कानून में कार्रवाई भी सबके लिए बराबर होगी। और लोकतंत्र का गला इस मुद्दे पे घोटा जा रहा है, नहीं घोटा जा रहा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज डेमोक्रेसी खतरे में तो है, देश में लोकतंत्र का गला तो घोटा जा रहा है, निश्चित तौर पे इस बात पे कोई दोहराए नहीं है। आज किसानों की आवाज को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। 8-8 महीने से हमारे किसान भाई वहां बैठे हुए हैं। दिल्ली में 9 साल की बेटी से बलात्कार होता है, गृह मंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आता, प्रधानमंत्री का ट्वीट तक नहीं आता है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इनका कोई कमेंट तक नहीं आता है। तो देश में लोकतंत्र तो मुझे लगता है कि उसका गला घोटा जा रहा है। और आज जब हमारे किसान पिछले 8 महीनों से गर्मी में, सर्दी में, बारिश के अंदर बैठे हुए हैं, वो सरकार इतनी घमंड में, इतनी तानाशाही पे बैठी हुई है कि उस सरकार को ये तक नहीं है कि उनसे जाके बात कर ले। तो ये डेमोक्रेसी का गला घोटना नहीं तो क्या घोटना है नविका जी? तो डेमोक्रेसी का गला अगर घोट रहा था, तो टेबल पे ना चढ़ते ना, डिबेट कर लेते, मुद्दे उठा लेते। टेबल पे चढ़कर अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी और आगे बढ़ेगी तो ये अच्छी बात है। बहरहाल मैं एमआर वेंकटेश जी से पूछना चाहती हूँ, डेमोक्रेसी में आवाज नहीं सुनी जाएगी और टेबल पे तो कानून तोड़ेंगे, तो कानून तोड़ेंगे, यही कह रहे हैं। टेबल पे चढ़ने की फोटो तो विजेंद्र गुप्ता जी की दिखा देता हूं आपको। विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली विधानसभा के अंदर स्पीकर के आगे टेबल पे खड़े हो गए, तो उनको तो उठाकर बाहर फेंका था ना, तो उनको तो उठाकर बाहर फेंका था ना। भाई जो भी गलत करे, मेरा ये कतई कहना नहीं है कि अगर बीजेपी खड़ी हो जाए टेबल पे तो वो सही है और अगर आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाए तो वो गलत। जो भी ये करता है वो गलत ही है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है। और एमआर वेंकटेश जी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि कानून बनते क्यों हैं, और कानून बनाने वाले हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या विधायक जो हैं वो कानून बनाने के लिए असेंबली या पार्लियामेंट जाते क्यों हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कानून उन पर लागू ना हो? क्या कानून सिर्फ आपके और मेरे लिए बनते हैं क्योंकि हम आम आदमी हैं? नाविका जी, आपको शुभकामनाएं। आपके आज चैनल अभी चेन्नई तक आया है और चेन्नई से आज मैं इस प्रोग्राम में हूँ। शायद पहला एक शख्स हूँ जो चेन्नई से हिंदी चैनल में आया हूँ। बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। और तमिलनाडु ये इस प्रतीक्षा पे है कि आप तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषा पे भी आप चैनल लेकर यहाँ आएंगे, तो उसका भी आपका स्वागत है। बिल्कुल कोशिश करूंगी, बिल्कुल कोशिश करूंगी। थोड़ा बहुत तमिल सीखने की कोशिश करूंगी, थोड़ी बहुत आती है कुंजो कुंजो, और सीखने की हाँ, और सीखने की कोशिश करूंगी। ओके, नाउ अभी आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी जो है राष्ट्र के मनोरंजन के लिए ही कर रहे हैं, अपना मनोरंजन और राष्ट्र के मनोरंजन विदाउट जीएसटी काम कर रहे हैं। अभी इतना गंभीर विषय है, एक बालिका का बलात्कार हुआ है, ये अलेजेड है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जब ये आरोप लग रहा है, इतना नाजुक और संवेदनशील इश्यू है, आपको कानून धारा 23 सब क्लॉज 2 ऑफ पॉस्को एक्ट में ये सीधा सीधा लिखा गया है कि आपको इस बालिका या पीड़िता पर आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, उनका फोटो या कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इतना सरासर कानून इतना सीधा है, उसके बावजूद भी अगर कोई राष्ट्र नेता ये कहे कि हम इसको करेंगे और ये मेरा पैदाइशी हक है, मूलतम अधिकार है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जिक्र कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कई पाबंदी होती है। अगर इनको ये पता नहीं है, अगर विपक्ष के नेता को ये पता नहीं होता है, ये बड़ी गंभीर समस्या है कि उनको कोई जाकर ये बताना पड़ेगा कि ये आपका पहला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ इश्यू नहीं है, उस बच्ची के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है जिसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। ये इस बात को कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा, मुझे पता नहीं है। देखिए, हमारे इस पैनल में जो भाई साहब आए हैं, उन्होंने सरासर झूठ बोला और अभी झूठ बोलते हैं। अगर राहुल गांधी जी ये बता देते हैं, माइया मेरे से माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, उनका जो स्टेचर है वो बढ़ता है, लेकिन वो अभी इस पे टिप्पणी करेंगे
कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, या मैं डेमोक्रेसी उड़ती जा रही है, ये तानाशाही है, कोई ये बिल्कुल बाई नहीं करने वाला है। वेंकटेश जी बिल्कुल सही कहा, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। नारायण यादव मधुबनी से राहुल गांधी के बारे में पूछ रहे हैं, और मैं चाहती हूं कि मुकेश नायक जी आप इसका जवाब दें। नारायण यादव कह रहे हैं राहुल गांधी फालतू का मुद्दा क्यों बनाते हैं? मुद्दा था लड़की का, बना लिया अपना। बेरोजगारी को मुद्दा क्यों नहीं बनाते राहुल गांधी? जवाब दीजिए। एक नाबालिग बच्ची के साथ इस देश में बलात्कार होता है, और अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर होने के नाते आप चाहती हैं, अब एक महिला होकर आप इस तरह की टेलीविजन पर बात कर रही हैं कि एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और देश का प्रतिपक्ष का नेता ये सवाल तो बलात्कार का तो मुद्दा रहा ही नहीं ना। अब तो बलात्कार का मुद्दा पीछे चला गया। अब तो मुद्दा ये हो गया है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ट्विटर ने अकाउंट बंद कर दिया है। लड़की का मुद्दा कहाँ है? जफर इस्लाम जी लड़की का मुद्दा कहाँ है? एक महिला होकर आप देखिए, हकीकत तो यह है कि सुन लीजिए, अपराध किया है, अरे आप उनको टारगेट मत कीजिए। हकीकत यह है कि अपने भैया को बचाने के लिए प्रियंका गांधी जी का ट्वीट देखिए कि क्या कार्रवाई नाविका जी, प्रियंका गांधी जी का ट्वीट देखिए। उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की है, अपने ट्वीट में गलत बयानी से काम लिया और अपने भाई को बचाने का काम किया है। इसलिए आज मुकेश नायक जी ने को मजबूरन यहाँ के झूठ बोलना पड़ा, इसलिए कि उन्हीं की एक बड़े लीडर प्रियंका वाड्रा जी ने ऐसा झूठ को प्रियंका गांधी का ट्वीट है यहाँ पर। हम आपको प्रियंका गांधी जी का ट्वीट दिखाते हैं। तस्वीर राहुल गांधी जी की है क्योंकि हक राहुल गांधी जी का है कानून तोड़ने का, और इसी पर अब लड़ाई कर रही है कांग्रेस पार्टी। और हाँ, राहुल गांधी का तस्वीर लगाकर प्रियंका गांधी जी ने कहा है, एट नरेंद्र मोदी, व्हाई हैव यू नॉट अटर्ड अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस हीनस क्राइम अगेंस्ट द इनोसेंट चाइल्ड। मैं ये पूछ रही हूं कि राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए था कि नहीं? महिला है प्रियंका जी भी महिला है, राहुल गांधी से सवाल पूछ लेती कि राहुल गांधी ने गलत क्यों किया, ट्वीट क्यों किया। परिवारजनों का जो फोटो है प्रियंका गांधी पूछ ले, वो भी महिला हैं। आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका जी भी महिला हैं, वो क्यों नहीं? जिन्होंने बलात्कार किया उन्होंने कोई गलती नहीं की। मुझे एक चीज बताइए, उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाती हैं आप? उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहती हैं आप? हमारा मुद्दा यह है कि इस देश में सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत का रिपोर्टर वहां था। सबसे पहले ये स्टोरी टाइम्स नाउ पर थी, उस दिन भी डिबेट थी, लेकिन उसके बाद लड़की को हम नहीं भूले, लड़की को आप भूले हैं, लड़की के परिवार को आप भूले हैं, कांग्रेस पार्टी भूली है, राहुल गांधी भूले हैं, क्योंकि आपने 40,000 लोगों से राहुल गांधी की गलत पिक्चर को रीट्वीट कराया, 40,000 लोगों को कानून तोड़ने पर मजबूर किया। और विनोद जानी ट्विटर के जरिए पूछ रहे हैं, कांग्रेस देश को अपनी जागीर क्यों समझती है? कांग्रेस अपनी जागीर क्यों समझती है? देश को सजा मिलना चाहिए। किसको सजा मिलनी चाहिए? राहुल गांधी को? नविका जी जिन्होंने बलात्कार किया है, आप उनके कुलदीप जी, आप उनके बारे में कुछ नहीं कह रही हैं। मैं भी जिन्होंने बलात्कार किया उनको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने इस लड़की और उसके परिवार का तमाशा बनाया उनको भी मिलनी चाहिए। कुलदीप कुमार जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या पीड़िता के परिवार का तमाशा बनाने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? नविका जी, ये बिल्कुल दुखद है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि दुखद है। अब ट्विटर ने मतलब इन्होंने इस पे जो भी कार्रवाई करनी, ट्विटर ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ साथ
उस बेटी को न्याय के लिए देश के गृह मंत्री को आगे आना चाहिए। उस बेटी के न्याय के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर और बेटियों के साथ ऐसी दुर्दशा ना हो, ऐसी बर्बरता ना हो। उस बेटी के साथ जिस प्रकार का प्रकरण हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, उसके ऊपर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम उस बेटी की न्याय की मांग को कर रहे हैं। कांग्रेस को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें, हमारे लिए जरूरी इस बात को, राहुल गांधी की ब्रांडिंग कैसे हो ये जरूरी नहीं है, उस बेटी को न्याय कैसे मिले ये जरूरी है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि उस परिवार को, उस दलित पीड़िता बेटी को, हमारी बच्ची को कैसे न्याय मिले। हमें उस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, मैं आपसे 100% बिल्कुल सहमत हूं कुलदीप कुमार जी। और मैं यहां संपादिका होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते बिल्कुल यहां खड़ी हूं और लड़ूंगी इंसाफ के लिए। लेकिन आपसे एक चीज पूछना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी ने इस सारे इशू को एक खुद का कैंपेन बनाने के बाद अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश नहीं की है? देखिए नविका जी, पूरे इशू का नैरेशन चेंज कर रहे हैं बहुत चतुराई तो हो रही है। राहुल गांधी जी अपनी ब्रांडिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी को हर जगह ब्रांडिंग चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक सांसद की बेटी से मिलते हैं और कहते हैं 10 साल की बच्ची से मिल लिया, बाद में पता लगता है वो सांसद की बच्ची थी। प्रधानमंत्री जी वैक्सीन के ऊपर नहीं फोटो लगवा देते हैं, प्रधानमंत्री पेट्रोल पंप के ऊपर नहीं फोटो लगवा देते हैं। ये हो क्या रहा है? ये यहाँ पर खाली ब्रांडिंग ही तो हो रही है। तो ब्रांडिंग के चक्कर में देश बर्बाद हो रहा है, देश का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। सांसद की बेटी हो तो वो बेटी नहीं है, सांसद की बेटी हो तो वो बच्ची नहीं है इस देश की, वो कहीं और से आई है। बेटी है, लेकिन उसको नहीं, नविका जी उसको गलत प्रमोट करना, वो हमारी बेटी है, सबकी बेटी है, लेकिन ये कहना मैं एक आम पब्लिक की बेटी से मिल लिया और बाद में उसका खुलासा हो, वो गलत है, वो दुखद है। आप सांसद की बेटी से मिलिए, विधायक की बेटी से मिलिए, आपकी सब बेटियां, देश की सारी बेटी, अगर किसी बच्ची के पिता सांसद हैं तो वो उसकी गलती हो गई। राहुल गांधी की गलती पर तो आपको बोलने में शायद दर्द होता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हाथ ना मिलाना पड़ जाए, इसीलिए आप उससे बच रहे हैं। लेकिन सबा नकवी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक मिनट कुलदीप जी, सबा नकवी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सबा नकवी जी, क्या राजनीति के लिए इस बच्ची को, इसके परिवार को एक मोहरा बनाकर बस छोड़ नहीं दिया कि हमारे नेताओं ने? क्योंकि आज इंसाफ उस बच्ची के लिए या उसके परिवार के लिए तो कोई मेंशन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। इस वक्त क्या हो रहा है कि राहुल गांधी के साथ गलत क्यों हुआ? आपने पहले भी कहा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो गलत था और लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन उसके बाद 40,000 लोगों से वही तस्वीर फिर से ट्वीट करवाना, बिल्कुल हाँ। क्या ये शर्मनाक नहीं है? मुझे नविका, मैं ये मानती हूँ कि ये आम आदमी का मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी ने गलत, लीगली इनवैलिड एक फोटो ट्वीट कर दी। और मैं चाहूँ, अगर मेरी राय होती तो ऐसे मुद्दों को आप क्यों मुद्दा बना रहे हैं? ये उनसे गलती हो गई, हो जाता है लोगों को सोशल मीडिया से। जैसे मैं कह रही थी, हमें सबको पता है कि जिस महिला बच्ची से बलात्कार होता है उनकी फोटो नाम नहीं देते। अब हमें पता चला है कि परिवार की फोटो भी नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, मुझे ये पता चला इस दौरान, क्योंकि जब निर्भय रेप हुआ था दिल्ली में तो परिवार की फोटो हर जगह आ रही थी। इसलिए तो हम लोग जब एक्सपीरियंस के साथ नई नई चीजें जान लेते हैं। और आजकल ट्विटर पे हर चीज पर कंप्लेंट हो रहा है कुछ हद तक, और कुछ लोग, कुछ भी नहीं होता है, कुछ लोग जो रेगुलर हेट मॉन्गर्स हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि ये कोई बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ है। जफर इस्लाम जी, लेकिन मैं जफर इस्लाम जी से भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उस आईटी कमेटी के मेंबर हैं। तो ये क्योंकि हम 4 से मेरी शशि थरूर से मुलाकात हो गई, तो आप बताइए कि जो मेंबरान वहां गए उन्होंने रजिस्टर साइन क्यों नहीं किया, और ऑफिसर्स को क्यों बोला गया कि आप आईटी कमेटी के सामने नहीं आए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोसीजर और लॉज और ट्रेडिशन के खिलाफ है। और यही हम जब कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है,
इस तरह की उदाहरण जफर इस्लाम जी, यही है ना। सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, सबा नकवी जी, आप माउथपीस बन गई, नहीं आप माउथपीस बन गई शशि थरूर जी की, जिन्होंने क्या कहा आपसे क्या नहीं कहा ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो आप कह रही हैं वो सच्चाई से परे है। सबसे पहली बात कि वहाँ कोरम ही नहीं था, और अगर आप महुआ मोइत्रा का आप देख लिए ट्वीट, उसमें कहा है कि कोरम नहीं था, तो कोरम जब नहीं था तो हमने कोई वहां लोग गए ही नहीं थे। लेकिन ये तो मुद्दा ही नहीं है आज का, ये तो मुद्दा ही नहीं है आज का, फिर भटक रहे हैं मुद्दे से। नहीं एक मिनट, दूसरी बात देन एक मिनट, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ये इनको इसलिए कि ये झूठ को फैलाने के लिए माउथपीस बन गई थी, इसलिए इनको मैंने बताया कि आप गलत बयानी से काम ले रही। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपको जब ये मालूम है कि वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हाँ वो तो गलत कह रहे हैं। आईटी कमेटी का मुद्दा अलग है, आईटी कमेटी का मुद्दा अलग है, वो किसी और दिन गम कई है जमाने में, एक ही गम हम सुलझा लें तो शायद हमारी जो लड़ाई है इंसाफ के लिए वो कुछ आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पर मेरा एक ही नजरिया है, और वो नजरिया ये है कि हम एक लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र में इंसानों की परवाह करनी चाहिए, लोगों की परवाह करनी चाहिए। कौन लोग? वो ही आम आदमी जिनके पास नेता 5 साल में एक बार जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो अजनबी से होके रह जाते हैं। फिर उन्हें अपने हक की लड़ाई याद आ जाती है, लोगों की हक की लड़ाई शायद कहीं गुम ही हो जाती है। यही हुआ है उस 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ। फोटो ऑप के लिए राहुल गांधी चले तो गए, और फोटो ऑप करके उसे ट्वीट भी कर दिया। ट्वीट करके अगर अपनी गलती मांग लेते और उसे डिलीट करते तो शायद बच्ची के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें इसी इशू को, इसी मुद्दे को बतंगड़ बना दिया। उनको लोगों ने जब कहा कि आपने गलत ट्वीट किया है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, जब ट्विटर ने ऐसा किया तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के 40,000 लोगों से वो गलत तस्वीर रीट्वीट करवाई। वो तस्वीर जो उस लड़की की अपनी सुरक्षा, उसके परिवार की सुरक्षा के खिलाफ जाती है। राहुल गांधी जी उसकी लड़ाई लड़ने गए थे, या अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे, या इंसाफ मांग रहे थे और अपनी राजनीति चमका रहे थे, या मुद्दा ढूंढने चले गए थे? मुद्दा तो मिला नहीं, और उल्टा अब कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या इस मुद्दे को लेकर किसने की? जवाबदारी है आज राहुल गांधी की। और आज सवाल पब्लिक का पर उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के पार्टी के सदस्य ने झूठ बोलकर और लोकतंत्र को गुमराह करने की कोशिश की। बाद में हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बाद और बहुत से तर्क वितर्क के बाद। क्या यही होती है राजनीति? यही होती है हमारे हकों की लड़ाई? सोचिए इस बारे में। छोटा सा ब्रेक लेती हूं, और दूसरी तरफ एक और 4 साल के मासूम की हत्या राजौरी में। कौन है इसका दोषी? सियासत का कोई अंत नहीं। सियासत करने वाले सिर्फ मुद्दा खोजते हैं, मुद्दा मिल जाने पर उसे खरोचते हैं। पार्टी कोई हो, घुमा फिराकर सबका रवैया एक जैसा है। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरी खबर बता रही हूँ। रुला देने वाली खबर है, अंदर तक झकझोर देने वाली खबर है। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता प्रदीप दत्ता ने जम्मू से एक खबर की रिपोर्ट की। जम्मू के राजौरी जिले में जसबीर सिंह जी के घर पर टेरर अटैक हुआ। जसबीर सिंह जी के घर राजौरी के
खांडली इलाके में है। जब अटैक हुआ तो घर के अंदर 4 साल का एक बच्चा था, नाम है वीर। जानते हैं, 4 साल का वीर अपनी माँ की गोद में सोकर खाना खा रहा था। तभी आतंकियों ने घर पर ग्रेनेड से अटैक कर दिया। ग्रेनेड से स्प्लिंटर सीधा उस मासूम वीर को लगा और फिर 4 साल का बच्चा वीर आतंक से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया अपनी माँ की गोद में। मैं भी एक माँ हूँ। हिंदुस्तान के घर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस माँ पर। एक मांग में उसकी गोद में 4 साल का बच्चा मारा जा रहा है। बैठी खेल रही है, खिला रही है, तोतली बातें कर रही है अपने बच्चे से और अचानक ग्रेनेड का स्प्लिंटर आता है। समझिए कितना कोसती होगी कि वो कौन सी घड़ी थी कि वो छत पर जाकर बैठ गई। ना बैठती तो शायद 4 साल का वीर जिंदा होता। अंदर होती तो शायद क्या बच्चा था, खाना खाया कि नहीं उसने, ऐसे ही चला गया, भूखा था बेचारा। सोचिए जरा, 4 साल के बच्चे पर टेरर अटैक हो रहा है। मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो लोग जो बात बात में इंटॉलरेंस की रट लगाते हैं? ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या 4 साल के वीर की जो हालत करी टेररिस्ट ने, उसके लिए किसी का दिल नहीं दुखता? किसी के आंख में आंसू नहीं आते? हर बात पर ट्विटर उठाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, तो वीर के लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई? ये कैसी इंटॉलरेंस है? कौन है ये इंसान के भेष में हैवान जो एक 4 साल के बच्चे की जान ले गए? दुख हुआ कि नहीं ये लिबरल वालों को कि एक 4 साल का बच्चा चला गया? खैर, हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता उस पीड़ित के घर पर हैं, 4 साल के वीर की मां के पास, उसके रिश्तेदारों के पास, और ये है उनकी रिपोर्ट। जी नाविका, इस समय मैं जसबीर सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ हूं। दिल को दहलाने वाला मंजर है, मां के आंसू थम नहीं रहे हैं। कल देर रात जब आतंकवादी ने हमला किया, उसमें 4 साल का वीर सिंह, जिसे प्यार से ये चुन्नू कहते हैं, अब इनके बीच में नहीं रहा। उस समय माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, वो मोबाइल के साथ खेल रहा था। उसी बीच ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और ग्रेनेड ब्लास्ट में चुन्नू मारा जाता है और साथ में 6 लोग और भी इंजर्ड होते हैं। उनकी माताजी हमारे साथ हैं। आज पहली बार नाविका, मुझे मालूम नहीं कि क्या सवाल पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे समय में कोई सवाल पूछना और किसी से कहना कि क्या हुआ। मुझे मालूम है कि काफ़ी मुश्किल समय है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पता चलना चाहिए कि किसने जय करवाया। कोई बाहर से तो नहीं आया होगा, इधर से भी कुछ मिले होंगे साथ। मुझे ये पता चलना चाहिए कि किसने ये करवाया, मेरे बच्चे के साथ किसकी दुश्मनी थी। देखिए, लगातार एक ही बात माँ कह रही है कि मेरे बच्चे ने किसका बिगाड़ा था। कुछ मिलना चाहिए, उसके कातिल सामने आने चाहिए। उसने क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? लगातार एक ही बात ये कह रही है, आंसुओं की लड़ी लगी हुई है। एक ही बात ये कह रही है कि मेरे बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ा था। क्यों इन्होंने इस 4 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसने अभी अपनी पूरी तरह आंख भी नहीं खोली थी, जो आंखों में सपने लिए बैठा था, और उसको इन्होंने मार दिया? किस किस्म के ये लोग हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं इमरान खान, जो कि बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? मेरे साथ उनकी बुआ भी हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे मालूम है कि ये बहुत दुखद घड़ी है। आप लोगों ने एक ऐसी चीज़ खोई है जो आपकी आंख का तारा था। क्या कहना चाहेंगे इस समय? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बच्चे ने अपने मनपसंद की चिप्स बनवाए अपने माँ से, आंखें बंद होगी, उसने कुछ नहीं खाया। आंखें बंद बंद में मेरा बच्चा भूखा पेट सो गया। उसके बाद उसने आंखें नहीं पलट के खोली, उसने नहीं खोली। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कौन सी दुश्मनी थी?
पाकिस्तानियों वाले को कौन सी दुश्मनी थी मेरे बच्चे के लिए? उनके घर भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये तो देखें ना। वार करनी थी तो किसी एक पे करें, बड़े पे करें, सामने आके करें, फिर हम उनको बताएं कि कैसे हमला किया जाता है। इन्होंने पीठ पीछे वार किया है, पीठ पीछे वार किया है, वो मर्द नहीं कहलाते। वो पीठ पीछे जो वार करते हैं वो मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। मर्द होते तो सामने आके वार करते। मेरा भाई उनसे लड़ता है जिसने शेर के साथ शेर बन के मुकाबला किया, लेकिन मिलिटेंटों ने ऐसे हादसे में ऐसा गोला फेंका कि मेरा बच्चा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खत्म हो गया, मेरा बच्चा खत्म हो गया। भूखे पेट सोया, मेरा बच्चा सोता ही रहा, वो नहीं जागा। मनपसंद चिप्स बस। नाविका उस समय बस प्रतीप, लेकिन महबूबा मुफ्ती के मुंह से टेरर नहीं कंडेम हुआ, बीजेपी का नाम नहीं लिया गया। बीजेपी के जसबीर सिंह पर यह ग्रेनेड अटैक हुआ था। 4 साल के बच्चे के कंधे पर भी इस देश में होती है सियासत। क्या यही है 75 साल आज़ादी के? यही सीखे हैं हम? बस सोचिए इसके बारे में। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूँगी सोमवार को सवाल पब्लिक का पे, क्योंकि हमारे सवाल गुम ना हो जाएं, आपके सवाल गुम ना हो जाएं। जवाब देना ही पड़ेगा उनको जो सत्ता चलाते हैं। नमस्कार।